नमस्कार मित्रों। अल्मोड़ा से लगभग 45 किलोमीटर दूर एक गांव है छोटा सा मल्ली नैनी, और वहां से ऊपर एक पहाड़ी है धर्मघर की पहाड़ी। उस ट्रैक के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा जहां अभी तक कोई यूट्यूबर नहीं पहुंच पाया है। बिल्कुल हिडन प्लेस है, बहुत लाजवाब पहाड़ी है ये धर्मघर। आइए देखते हैं। ये है मल्ली नैनी गाँव। इसी गांव से ऊपर की ओर है ये धर्मघर का ट्रैक। बहुत लाजवाब ट्रैक है। देखो ऐसा होता है, पहाड़ों के घर कितने नीचे हैं ये, और यहाँ पर दुछत्ती है ये, और यहाँ पर नाशपाती लगी हुई है बहुत अच्छी। पहाड़ों में इस समय नाशपाती का सीजन चल रहा है। ये है यहाँ के हरे भरे खेत। किरमोड़ा भी सामने दिखाई दे रहा है। ये पेड़ है किरमोड़े का, और सामने की पहाड़ी दिखाई दे रही है मल्ली नैनी से उस पार की पहाड़ी। आज से करीब 40-50 वर्ष पहले यहाँ पर क्या चहल पहल थी, ज़बरदस्त चहल पहल थी। मुझे अच्छे से याद है, होली के टाइम पर हम आते थे और ये सभी मकानों में काफ़ी चहल पहल थी। अब यहाँ पर पलायन के कारण कोई भी घरों में नहीं है। कुछ बुजुर्ग लोग वगैरह बचे हुए हैं, बाकी सभी लोग बाहर रहते हैं। कोई हल्द्वानी, कोई दिल्ली जॉब करने के लिए रहते हैं। यहाँ पर बहुत कम लोग हैं। हालांकि इस गांव में पानी की कोई कमी नहीं है, मगर जो भी यहाँ पर कृषि होती है वो बंदरों और लंगूरों द्वारा नष्ट कर दी जाती है। इस वजह से इन्होंने ज़्यादातर खेत बंजर छोड़ रखे हैं। और बरसात की शुरुआत हो जाने के कारण यहाँ पर की वनस्पति हरी भरी हो गई है। पहाड़ भी हरे भरे दिखाई देने लग गए। धर्मघर की पहाड़ी यहीं से स्टार्ट होती है। टॉप में इस पहाड़ी के ऊपर एक जगह है धर्मघर। बड़ा लाजवाब दृश्य है वहाँ का। पहाड़ों में इस तरह के मकान, पाथर वाले मकान कितने लाजवाब दिखाई देते हैं। अब इस तरह के मकान बहुत कम बचे हुए हैं, ज़्यादातर लेंटर वाले बन गए हैं, लेकिन ये कुछ मकान बचे हुए हैं। देखिए अब यहाँ पर देखो, ये पेड़ है। इस पेड़ के ऊपर मैं चल के दिखाता हूँ। यहाँ पर चल के आया हूँ। देखो यहाँ पर से दो रास्ते जाते हैं, एक नीचे को नैनी को जाता है और ऊपर का रास्ता धर्मघर की तरफ जाता है। सामने को देखने में पहाड़ी दिखाई देती है गंगोली हाट की। जब यहाँ पर रोड व्यवस्था नहीं थी तो गंगोली हाट पैदल ही यहाँ से लोग आया जाया करते थे। अभी हम जा रहे हैं धर्मघर की तरफ। ऊपर एक टॉप है यहाँ पर धर्मघर, और काफ़ी चढ़ाई है इधर। ये चढ़ाई के रास्ते हम जाएंगे धर्मघर, वो इलाका दिखाएंगे। और लोग हमारे वो जा रहे हैं ऊपर। यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है और कितना आलीशान दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ का दृश्य। हम लोग 4 व्यक्ति हैं और ट्रैकिंग करेंगे यहाँ से। ये देखिए, अब यहाँ से ऊपर को सामने जो टॉप दिखाई दे रहा है, यहाँ तक का हमने जाना है पैदल। चीड़ के लाजवाब वृक्षों से सजा हुआ है ये पहाड़, और वृक्ष काटे भी गए हैं। पेड़ काटने के बाद इस तरह का देखिए गड्ढा दिखाई देता है। यहाँ पर पेड़ काटा गया है। पेड़ों का काटा भी जाता है और वैसे भी गिर जाते हैं, और ये पिरूल जगह जगह गिर जाता है। पेड़, चीड़ के पेड़ का जो ये पत्ते होते हैं पिरूल, ये जगह जगह गिरे रहते हैं। इससे फिसलने का डर रहता है। ये देखिए, ये सूखा हुआ जो पिरूल होता है ना पहाड़ी पर, इससे पैर फिसलने का खतरा रहता है। इसलिए बड़ी सावधानीपूर्वक पैर जमा जमा के चलना पड़ता है पहाड़ों में। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोगों को आदत होती है चलने की, वो तो आराम से चल लेते हैं। अब यहाँ से ऊपर की तरफ का दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। कितना सुंदर दिखाई दे रहे हैं ये चीड़ के पेड़, और हल्के हल्के बादल और नीला आसमान। हालांकि यहाँ से रास्ता कहीं नज़र नहीं आ रहा है, परंतु हम ऐसे ही सीधे ऊपर पहाड़ी पर चढ़ते जा रहे हैं। अब हम बहुत थक चुके हैं। कम से कम 1-1.5 किलोमीटर हम खड़ी चढ़ाई में चढ़ के आए हैं। एक व्यक्ति का मुंह नहीं दिख रहा, तो उसके बाद हम यहाँ थोड़ी देर आराम करते हैं। भाई बहुत थक गए यार। ओहो महाराज चलते जा रहे हैं आगे को। इंतज़ार है इस पूरी टॉप में जाने का,
ऊपर अभी दिखाई दे रहा है, दिख थोड़ा सा रहा है, पकड़ चलते जा रहे हैं मगर चलते जा रहे हैं और ये पहाड़ी आ ही नहीं रही है, बहुत ऊपर है देखो अभी भी पहाड़ी, और चलते चलते थक गए हैं। देखना है कि यहाँ से उधर की साइड का दृश्य कैसा दिखाई देता है। यहाँ से पूरब की तरफ कोयराली गांव है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है, और ऊपर चलने के बाद फिर पैदल मार्ग है नीचे शेरा घाट के लिए। अब हम थोड़ा और ऊपर पहुँच गए हैं। यहाँ से इस साइड का दृश्य धुंध होने के कारण स्वच्छ दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो यहाँ से पूरा हिमालय दिखाई देता है, बहुत लाजवाब दिखता है हिमालय। मैं तो टॉप में पहुँच चुका हूँ, हमारी टीम अभी नीचे ही है। ये नीचे जो रोड दिखाई दे रही है नैनी के लिए गई हुई है, वो देखो वो थक गए, वहाँ पर ही बैठ गए हूँ। मैं ऊपर टॉप पे पहुँच चुका हूँ, इनको भी आने देते हैं, फिर यहाँ पर कुछ फोटोग्राफी वगैरह करेंगे। पर्यटकों के लिए ये बहुत आकर्षण का केंद्र है ये जगह, परंतु अभी बहुत लोगों को पता नहीं है इस जगह का, इस वजह से ये एकांत है, यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है। भीड़ भाड़ वाली जगह में वैसे भी मज़ा नहीं आता, एकांत जगह पर घूमने का अलग ही आनंद है, इसलिए एकांत में घूमना ही बहुत लाभदायक और अच्छा रहता है, दिल खुश हो जाता है ऐसी जगहों पर जाने पर। देखिए ये है धर्मघर का बिल्कुल टॉप, दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल टॉप पर हम पहुँच चुके हैं धर्मघर में। यहाँ से नीचे की तरफ देखने में उधर की तरफ शेराघाट का दृश्य है। पैदल पहले से जब रोड व्यवस्था नहीं थी तो यहाँ से शेराघाट वगैरह, लाखतोरी, शेराघाट, बनकोट, बेरीनाग लोग पैदल जाया करते थे इस पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पर। और उस साइड को हिमालय दिखता है मगर धुंध के चक्कर में नहीं दिख रहा है, क्षमा चाहूँगा, पर बिल्कुल टॉप है ये, बिल्कुल टॉप। अब हम यहाँ बैठे हैं टॉप में, कुछ इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ी देर थक चुके हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, उसके बाद चलेंगे नीचे को। रमेश भिंजू नहीं आए, वो आए रहते तो कुछ बताते और नया। चलते चलते बहुत थक गए हैं, नींद अच्छी आएगी। अब रात को बेचैनी भी होती है ना, इस वजह से मैंने कहा ज़्यादा चल लेता हूँ, नींद अच्छी आएगी। बहुत पैदल चल गए वहाँ। देखो तीतर के बोलने की आवाज़ आ रही है, अभी बोलेगा तीतर, देखना। हाँ
ये देखिए इस तरह के कुछ पुराने मकान यहाँ पर अभी बचे हुए हैं, जो कि धरोहर हैं, इनके पैतृक मकान हैं। इन्होंने सुरक्षित इन मकानों को अभी तक रख रखा है और बहुत अच्छे अच्छे फूल यहाँ पर खिले हुए हैं। पहाड़ी इलाकों के फूल, कितने सुंदर फूल नज़र आ रहे हैं। प्राकृतिक वनस्पति यहाँ की लाजवाब है, हवा पानी यहाँ का लाजवाब है। यहाँ रहने को दिल करता है।